हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपकी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसका जो मॉडल पेपर है उसका जो प्रैक्टिस सेशन है वो करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं वो सारी सारी चीज़ें हमने इस मॉडल पेपर के अंदर इंक्लूड किए हैं। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है और कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एंटोनिम का है। तो एंटोनिम का मतलब क्या हो गया, इसका जो ऑपोजिट वर्ड, ये जो वर्ड दे रखा है उसका ऑपोजिट वर्ड। लीचर्स मीन्स होता है कामुक, और लस्टफुल, ल्यूड और कार्नल, ये तीन चीज़ें जो हैं इनका मतलब कामुक होता है। और जो चेस्ट का मतलब होता है पवित्र होता है, शुद्ध होता है। ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अब्सोल्यूट? अब्सोल्यूट क्या होता है डियर? अब्सोल्यूट होता है कोई भी चीज पुराना, यानी कि ओल्ड होता है, आउटडेटेड होता है, एक्सटिंक्ट होता है। ये इसके सिनोनिम हो गए। यहाँ ये पूछ रहा है एंटोनिम, तो कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन, मॉडर्न जिसको अपन बोलेंगे, ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। यहाँ आगे आपका जो आता है वो आता है नरेशन का सेंटेंस। तो नरेशन के सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, इनवर्टेड कोमा के अंदर जो भी होता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि सेंटेंस कौन से होते हैं। तो देखिए, नरेशन के अंदर 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, आपका नेगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, आपका जो ऑप्टेटिव है उसके बाद में क्या आ गया, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आ गया। अच्छे ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है। यहाँ ये जो डू नोट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सेड टू होता है वो या तो हम वाक्य का जो भाव होता है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जैसे कि एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग। या फिर हम क्या करेंगे, अगर ऑप्शन में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो सीधा हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं भाई। और कनेक्टिव वर्ड इंपेरेटिव में हमेशा ध्यान रखो, टू लगेगा ही लगेगा। अब देखो यहाँ क्या हो गया, ही, आस्क्ड, देम, और ये जो कनेक्टिव वर्ड है वो नोट के बाद लगाना है, तो नॉट टू गो देयर। दूसरा तरीका जो होगा वो फोरबेड में चेंज कर सकते हैं, ही फोरबेड देम टू गो देयर, फिर यहाँ पे नोट हट जाएगा। ये थोड़ा डिटेल से आप अच्छे से देख लेना। आगे जो आपका आता है फोर, इसमें देखिए ये एक इसमें टेंस वाला पूछा है, करेक्ट फॉर्म का जो वर्ब होती है वो पूछी है। यहाँ इसकी जो पहली जो क्लोज है, फर्स्ट जो क्लोज है वो किस में है, पास्ट में है। यहाँ पे पास्ट का, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर नेचुरल एक्ट, देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये नेचुरल एक्टिविटी है, ठीक है। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, ये चीज जो है ना वो इनबॉर्न है, इनहेरेंट है, कोई भी चीज मान लीजिए। तो यहाँ देखिए, ये ऑयल होता है वो वाटर के अंदर क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। तो ऐसी एक्शन जो नेचुरल होती है, ठीक है, जो यूनिवर्सल होती है, जो हिस्टोरिकल होती है, ये क्या नहीं होते, इनका नरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, FLOATS, फ्लोट्स आ जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होगा नरेशन के अंदर। आगे आपका क्वेश्चन आता है 5। देखिए, इसमें ये जो वर्ब दे रखी है, ये कह रहा है कि ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर सीप है वो क्या होगी, सिंक हो गई, डूब गई। अब ऐसी एक्टिविटी डूबने के बाद ही तो कहा है उसने, तो डूबने के बाद कहा है तो इस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, पास्ट में लेंगे। पास्ट में लेंगे तो SANK, सैंक, ये इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, आपकी बुक से हम क्या आपके जो सिलेबस है उसमें क्या पूछा हुआ है, ये जो ऑफिशियल वर्ड होते हैं, टेक्निकल जो वर्ड होते हैं वो भी पूछेंगे, उनका ट्रांसलेशन पूछेंगे हिंदी के अंदर। तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अर्थ होता है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। उसके बाद में देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि द लैंग्वेज इन ए टेंडर, टेंडर एक नोटिस होता है ना, निविदा सूचना जिसको हम बोलेंगे, नोटिस है, लेटर है, इनके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये भी आपके सिलेबस में है। तो टेंडर जो है वो किस, जो उसकी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए ये पूछा है। तो उसकी लैंग्वेज हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, वेरी क्लियर, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। उसके बाद ऑफिशियल लेटर के बारे में पूछा है। ऑफिशियल जो लेटर है उसके अंदर क्या अवॉइड करना है, आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से डिटेल आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये अवॉइड आपको नहीं करना है।
ठीक है। पोलाइट जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज करना है, ये भी आपको अवॉइड नहीं करना है। फॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं आपके, उनको भी आपको अवॉइड नहीं करना है। जार्गोन्स, इसका मतलब हो गया ऐसी भाषा जो किसी के समझ नहीं आए, ठीक है। ऐसी गोलमाल जो भाषा होती है उनका हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, इसलिए इसके अंदर आपका क्वेश्चन थर्ड, ऑप्शन जो थर्ड है वो आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप कोई लेटर लिखते हो, कोई भी पत्र लिखते हो, उसकी आप जब शुरुआत करते हो डियर सर के साथ में, डियर मैडम के साथ में, या फिर दोनों में कोई भी एक ऐसे स्टार्टिंग करते हो, तो उसका एंड हमेशा योर्स फेथफुली होगा, ये ध्यान रखना है। समझे क्या? ये वाला तो ऑप्शन में आता ही नहीं, ये वाला भी नहीं आता। फिर योर्स लविंग नहीं बोलेंगे हम, योर्स लविंग अपनी जो फैमिली मेंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही हम यूज करेंगे। और ये ऑफिशियल वर्ड जो भी लिखेंगे, ऑफिशियल लेटर जो भी लिखेंगे, तो उसमें योर्स फेथफुली का यूज करेंगे। बाकी 2 और 3 ऑप्शन में रॉन्ग है इसमें। नोटिस है, नोटिस क्वेश्चन नंबर 10। नोटिस के अंदर और क्या होना चाहिए, लेकिन नोटिस कैसा होना चाहिए? तो नोटिस देखिए डियर, यहाँ पे आपका ब्रीफ और फॉर्मल होना चाहिए। क्या? ब्रीफ नहीं होना चाहिए, फॉर्मल तो होना चाहिए, फॉर्मल भी नहीं होना चाहिए भाई, इनफॉर्मल होना चाहिए। शॉर्ट एंड इनफॉर्मल, शॉर्ट एंड इनफॉर्मल, ये वाला इसमें आएगा, क्योंकि सूचना जो होती है वो हमेशा शॉर्ट में ही तो दी जाती है। ये वाला हो गया आपका नोटिस हो गया। फिर इसमें आप लोग डालोगे जो भी 2 या 3 लाइन, तो इसका मतलब आपने शॉर्ट में लिखा और इनफॉर्मल वे में लिखा, आपने फॉर्मल नहीं लिखा है। देखिए आपका आगे जो क्वेश्चन है वो सफिक्स का है। ऐसा सफिक्स क्या जोड़ेगा इसमें, ऐसे शब्द में जो इन्फेंट जो है एक वर्ड, और इसमें क्या सफिक्स जोड़ने की इसका जो शब्द बने आगे वो एकदम एग्जैक्ट सही शब्द बने जिसका अर्थ निकले। आपके सिलेबस में प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी हैं, तो ध्यान रखना। जो इन्फेंट जो दे रखा है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, इन्फेंट्री, RY जोड़ते ही एक क्या बन जाएगा, इन्फेंट्री बन जाएगा। होता है इन्फेंट्री होता है, एक केवलरी होता है। तो केवलरी तो क्या होता है, आपकी जो घुड़सवार जो घुड़ सेना होती है उसको बोलते हैं, और इन्फेंट्री क्या होता है, जो पैदल सेना होती है उसको बोलेंगे हम। समझे मेरी बात? और वैसे इन्फेंट का मतलब एक शिशु होता है, छोटे बच्चे को हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको समझ के रखना है। आगे आपका आता है दे जनरली, टाइम टेबल एवरी ईयर। तो देखिए अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलना, परिवर्तन करना। तो यहाँ क्या आ गया, दे जनरली अल्टर द टाइम टेबल एवरी ईयर, वे सामान्यतया है टाइम टेबल को हर वर्ष चेंज करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ही कुडंट। तो देखिए यहाँ आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। बेयर क्या होता है, बियर क्या होता है, बार क्या होता है, बियर क्या होता है, ये सारे के सारे वर्ड, इसमें कौन सा स्वीटेबल वर्ड आएगा। तो देखो इसका एग्जैक्ट आपको मैं पहले अर्थ बताऊं। ही कुडंट द कोल्ड, तो वह कोल्ड को, ठंड को क्या नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका, वह टॉलरेट नहीं कर सका। तो देखो हमेशा ध्यान रखो इसका अर्थ जो आएगा वो बियर आ जाएगा। बियर का मतलब होता है नग्न होता है। बेयर का मतलब क्या हो गया, नग्न, जैसे कि बेयर फुट, नंगे पांव जिसको अपन बोलेंगे। बियर एक भालू होता है, और ये बार आप जानते हो बार से रिलेटेड है। तो ये जो बियर, इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी भी चीज को सहन करना। तो वो ठंड को क्या नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका। ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। देखिए डियर, अब उसके बाद में आपके आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस आपसे करवा रहा है वो असर्टिव जो है, चूज द करेक्ट असर्टिव जो ढूंढना है। ये सेंटेंस पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा है। तो ये सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे ही आपका इस तरह का आता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो द पिक्चर इज, समझे क्या, द पिक्चर इज, यहां अगर क्या है एडजेक्टिव है तो उससे उसको क्या लिख दो, उससे पहले वेरी लगा सकते हो आप, या फिर क्वाइट लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या जाएगा, द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव, द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव। तो ये वाला इसमें क्या बन जाएगा, क्वाइट न लगा के पहले प्रीफर हम किसको करेंगे, वेरी को करेंगे। तो यहाँ ये जो है ये सिंपल सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस बन गया है ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ही असर्टिव सेंटेंस में ही चेंज करना है। ये सेंटेंस कौन सा है आपका, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसको अपन बोलेंगे। तो देखिए सेल वी एवर फॉरगेट, एवर और फॉरगेट ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले हमारा क्या आ गया, वी सेल, ठीक है,
यहाँ पे आपका आंसर वी शैल नेवर फॉरगेट अवर फ्रीडम, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। एवर को नेवर में चेंज कर दो, एवर को नेवर में चेंज कर दो, बस इतना ही तो करना आपको, ठीक है। फॉरगेट का फॉरगेट रहेगा, शैल वी एवर फॉरगेट अवर फ्रीडम फाइटर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वी शैल नेवर फॉरगेट अवर फ्रीडम फाइटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 16 का आता है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए ये इंट्रोगेटिव है और इसको हमें बनाना है आपके असर्टिव सेंटेंस में। तो हु विल नॉट हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस, तो एवरीबॉडी विल हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस। हु से स्टार्ट हो, आपको एवरीबॉडी से स्टार्ट करना है, हु से स्टार्ट हो एवरीबॉडी से स्टार्ट करना है, तो ये ध्यान रखना, ये वाला हो गया। उसके बाद में आपका आता है आंसर हिंदी का, इसमें एफिडेविट। तो एफिडेविट को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिशिष्ट बोलेंगे या दस्तावेज बोलेंगे, ये आपका है शपथ पत्र। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आप समझना, ये क्या हो गया टाइपिंग मिस्टेक, शपथ पत्र ये है, देखिए। उसके बाद में आता है आपका त्याग पत्र। तो एफिडेविट जो होता है, एफिडेविट हमेशा आप कोई भी चीज का एफिडेविट देते हो, संतान से संबंधित आपने एफिडेविट दिया, आपके नौकरी लगी तो आपने एफिडेविट दिया, आप नौकरी लगोगे तो आप में आपसे कई प्रकार के जो एफिडेविट मांगेंगे, तो वो उनको हम बोलेंगे शपथ पत्र बोलेंगे उनको, समझे डियर। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्लेमर। तो देखो डिस्क्लेमर जो शब्द है उसका आपको ढूंढना है कि डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो ऑफिशियल वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और ये वाले आपके एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही वर्ड्स की हमने क्लास ली थी, और हमने जो आप उसमें देख सकते हो सारे के सारे जो क्लासेज हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगी। तो डिस्क्लेमर वर्ड जो हैं ये भी आपके टेक्निकल वर्ड में मान लीजिए, आप ऑफिशियल वर्ड में मान लीजिए, आप ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, अच्छे से तैयार करके रखने हैं। तो देखिए पहला जो आपका आता है इसमें असहमति, डिस्क्लेमर का मतलब क्या हो गया, असहमति। दूसरा आपका क्या हो गया, अस्वीकरण, ठीक है। इसके बाद में तीसरा आपका आ गया दस्तावेज, उसके बाद में आपका क्या आ गया, अवैतनिक, ये है। तो यहाँ पे आपका डिस्क्लेमर का मतलब क्या हो गया, अस्वीकरण हो गया, ये अस्वीकरण, डिस्क्लेमर का मतलब अस्वीकरण, ये आपको क्या रख करके रखना है, याद करके रखना है, ओके डियर। उसके बाद आपका क्या आता है असर्टिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, आपको ये जो दे रखा है उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। श्याम हैज प्रोमिस्ड नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, नेवर टू ड्रिंक, यहाँ देखिए उसने हार्ड जो ड्रिंक है उसको वापस टच करने का उसने क्या कर लिया था, वापस टच नहीं करेगा, ऐसा उसने प्रोमिस किया था। तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस में जैसे ही करेंगे, तो देखिए असर्टिव का मतलब क्या हो गया भाई, जो साधारण सेंटेंस है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, श्याम हैज प्रोमिस टू अब्सटेन फ्रॉम हार्ड ड्रिंक इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में वो जो ड्रिंक है, वो जो भी आप जिसको बोलेंगे, जो भी वो ड्रिंक पिएगा फ्यूचर में, उससे वह अब्सटेन रहेगा, यानी कि उससे वो दूर रहेगा, ये उसने क्या किया था, प्रोमिस किया था। तो ये वाला सेंटेंस जो है वो किसी भी इसका जो मीनिंग है बिना किसी चेंजेस किए हम इसको क्या करेंगे, ये वाला इसके अंदर राइट ऑप्शन है। इसमें देखिए नॉट प्रोमिस्ड आ गया, फिर इसमें क्या आ गया, यहाँ पे ये तो इसका जैसे उल्टा हो रहा है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका अर्थ चेंज नहीं होना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इनमें ये छोटी छोटी चीज़ों ही इनको ही हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है ना उसको चेंज करना है, यानी कि रणवीर आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज, ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो है ऑलरेडी बना हुआ है, और हमें डायरेक्ट स्पीच जो है ना वो बनाना है। तो इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो है वो इंट्रोगेटिव है, समझे मेरी बात, ये वाला क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो रणवीर, यहाँ पे रणवीर सेड, ठीक है, ये तो क्लियर है, यहाँ तक तो सब में सेम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाले तो डिलीट हो गए, दोनों के दोनों कैसे डिलीट हो गए, यहाँ पे इसलिए हो गए क्योंकि इसमें आस्क्स आया है और इसमें आस्क्ड आया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, सेड। अब यहाँ पे हर नेम वॉज, तो हर नेम व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वॉज की जगह है इज, ये आ गया।
अब उसके बाद में हर नेम, यहाँ पे हर नेम, तो ये वाला 2 नंबर इसका क्या बन गया है, राइट बन गया है। और जैसे इसको करो ना, चेंज करो, तो ये ध्यान रखना, कई बार जैसे ये पूछा कि रणवीर सैड व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो योर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मान के आप उसको चेंज कर लो। फिर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए उसने हर माना, तो यहाँ पे हर नेम आ गया, या फिर कोई भी नाम माना, रीना, मीना, टीना, जो भी, तो वो उसका क्या आ गया, पजेसिव वर्ड हर आ गया। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट ले लो और हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा लो। तो ये 2 नंबर का इसका जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसको, और ये भी पैसिव में करना है, ट्रांसफॉर्मेशन वाले भी पैसिव होते हैं। तो द वाइस चांसलर केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले ये देखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पास्ट जो सिंपल टेंस है वो है। अब इसका क्या हो गया, द स्टाफ मेंबर इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो स्टाफ मेंबर, यहाँ पे द स्टाफ मेंबर वर, स्टाफ मेंबर्स है ना, स्टाफ मेंबर्स है, क्योंकि मेंबर्स होगा तो इसमें क्या आएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल हो जाएगा तो इसमें वर, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म में तो एक वर्ड, ये 2 है, और एक ये, इसका मतलब ये तो डिलीट हो गया क्योंकि इसके अंदर आर आ रहा है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ये आर आ रहा है, तो ये तो डिलीट वैसे हो गया। अब वर इसमें भी है, वर इसमें भी है, वर इसमें भी है, तो ये बीइंग है, ये भी हट गया, ठीक है। और दूसरा एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो यहाँ पे वर वेटिंग फॉर, और यहाँ पे वर वेटिंग बाय द चांसलर, तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, ठीक है, ये चांसलर ने उनको वेट करवाया है, उनको वेट करने के लिए रखा है, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे बाय आ गया, ऑब्जेक्ट का हम जैसे ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बाय लगाएंगे। द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द वाइस चांसलर, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। Choose the correct option for the underlined part of the sentence. The student told the teacher to solve the problem. तो देखो इसके अंदर जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आपका टॉपिक है वो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हम ऑप्शन से लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें अंडरलाइन दे देता है, कई बार क्या होता है कि अंडरलाइन न दे के वो बोल्ड कर देता है, ठीक है, अलग अलग पूछने का तरीका होता है। हम ऑप्शन से क्या लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, वो इस वाले में है। कई बार हमें क्या देता है, नो इम्प्रूवमेंट दे देता है। अब द टीचर टू सोल्व, तो देखो डियर, ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं और नरेशन वाले वो कभी भी टोल्ड में चेंज नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो किस में चेंज होंगे, आस्क्ड में। यहाँ पे सैड का सैड भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे सैड टू आया है, जबकि नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा तो वो चेंज होगा। तो यहाँ टोल्ड जो है ना वो न आकर आस्क्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। उसके बाद में आता है आपका 24, सुइटेबल वर्ड जो है ना वो इसमें से क्या करना है, आपको ढूंढना है। तो डोंट, यहाँ पे वेल का मतलब होता है विलाप, ओवर द पास्ट, पास्ट के ऊपर हमें कोई भी विलाप नहीं करना चाहिए। ये वेल तो जानते हो आप लोग, ये वेल क्या है, फाइंड आउट योर सेल्फ, ओके। देखिए सी इनवाइटेड एवरीवन, यहाँ पे इनवाइटेड एवरीवन किसके सिवाय, टॉम के सिवाय। तो देखो इसके अंदर एक्सपेक्ट हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, एक्सेप्ट हो गया और एक्सेप्ट हो गया। अब ये देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर हमसे पूछें तो हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। देखो पहले तो मैं आपको इसमें चारों के चारों आपको अर्थ बता देता हूँ। एक्सपेक्ट का मतलब होता है हमें उम्मीद है आपसे, एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपसे हम एक्सपेक्ट लगाए हुए हैं कि आपकी नौकरी लग जाए और हमें आप खुशखबरी दोगे, ओके डियर। तो ये वाला तो क्या हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, आशा हो गया। एक्सेप्ट आप जानते हो, आप स्वीकार किया है, आपने क्या किया है, आपने कोई भी एक्सेप्टेड किया है, ये भी इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद में अगला क्या आता है, एक्सेप्ट, ये इसका मतलब होता है के सिवाय, के अलावा, ठीक है। तो सी इनवाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट टॉम, टॉम के अलावा, टॉम के सिवाय उसने हर आदमी को क्या किया है, इनवाइट किया है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू द वर्ड क्रेडिबल, तो देखिए क्रेडिबल जो शब्द है उसके ऐसा कौन सा वर्ड यानी कि प्रीफिक्स की बात कर रहा है यहाँ पर,
किसकी बात कर रहा है? प्रीफिक्स की बात कर रहा है कि ऐसा एक क्या कौन सा शब्द लगाएं कि वो एक नया शब्द बन जाए। तो क्रेडिबल का इनक्रेडिबल होता है। इनक्रेडिबल का मतलब हो गया अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल का मतलब क्या हो गया? अविश्वसनीय हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए 27 के अंदर ऑटोमेटिक का अर्थ पूछा है। ऑटोमेटिक क्या होता है भाई? स्वयं होता है, तुरंत होता है, स्वावलंबन होता है, स्वचालित होता है। नहीं कहता कि भाई ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये वाली ऑटोमेटिक प्रेस है, ये वाली मतलब अपने आप ही चल जाना, यानी कि अपने आप में ही वो रन करना। फिर जैसे कि मान लीजिए प्रेस है आपकी, क्या हुई? ज़्यादा गर्म होगी, ऑटोमेटिक बंद होगी, स्वचालित हो गई, फिर ऑटोमेटिक चालू हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 आ गया। 20 जो है यहाँ पे 2 बार हो गया है। सर्कुलर, देखिए सर्कुलर को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर जो होता है उसको हम परिपत्र बोलते हैं। ये काफ़ी बार आपकी एग्जामों में पूछा जाता है। सर्कुलर जो होता है उस सर्कुलर को हम परिपत्र बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि सर्कुलर का मतलब क्या होता है। तो ये जो ऑफिशियल वर्ड होते हैं इनको विशेष करके ध्यान रखना, अच्छे से इनको तैयार करके रखना है। सर्कुलर का मतलब परिपत्र हो गया। उसके बाद में एजेंडा। एजेंडा क्या होता है भाई? एजेंडा जो होता है वो कोई भी कार्यक्रम का आप सूची बनाते हो। नहीं कहते कि भाई प्रधानमंत्री का ये एजेंडा है, प्रधानमंत्री पीएम का ये एजेंडा है, सीएम का ये एजेंडा, मतलब उसकी कार्य सूची में ये वाली चीजें हैं वो शामिल हैं। ठीक है, एजेंडे में उसने क्या क्या शामिल किया है। तो मतलब एजेंडे का मतलब क्या हो गया? कार्य सूची हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ये आपका जो आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का आता है। कोई भी सेंटेंस जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म के जो है वो आपका इसमें जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है उसका है। यहाँ पे ही इज इतना दिया है। लेजियर देन, मोर लेजी देन, लेजी देन, लेजियर देन। तो देखो इसके अंदर आपको ये देखना है कि इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो कौन सा है। डिग्री वाला सेंटेंस चेंज किया है। ठीक है, डिग्री वाला सेंटेंस है ये, इसको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन में लेंगे। तो देखो इसमें आपका आ रहा है कि लेजियर देन मोर स्टूपिड और मोर लेजी, लेजी देन, यानी कि डिग्री बनवा रहा है ये। तो डिग्री बनवा रहा है तो आपकी इसमें कंपैरेटिव डिग्री है ना, ये आएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो क्या हो जाएगा? लेजियर देन मोर स्टूपिड, लेजियर देन, देखो इसमें मोर लेजी भी सही नहीं हो रहा, और लेजी देन मोर स्टूपिड ये नहीं हो रहा क्योंकि इसकी ये डिग्री नहीं बन रही। लेजियर देन स्टूपिडर ये नहीं होता है। तो स्टूपिड के पहले हम मोर लगाएंगे, स्टूपिड से पहले हम क्या लगाएंगे? मोर लगाएंगे। तो क्या हो गया? लेजियर देन मोर स्टूपिड। जब दो क्वालिटीज को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं तो वो ऐसे ही आएंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये हो गया। स्टूपिड की बजाय वह क्या है? लेजियर है। ठीक है डियर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका आता है कि विच इज द मोस्ट करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ। अब ये देखिए वह बाल बाल बच गया। वह बाल बाल बच गया का मतलब इसको हम जैसे करेंगे तो ही हैड ए नैरो स्केप। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। फिनेंशियल, फिनेंशियल क्या होता है? फाइनेंस से होता है, FINANCIAL, फिनेंशियल बोलेंगे इसको। फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फिनेंस प्रॉब्लम होती है। फाइनेंस का मतलब ये हम बोलते हैं ना फाइनेंस, तो ये फाइनेंस नहीं, ये तो है फिनांस होता है, FINANCIAL, फिनेंशियल। ओके। उसके बाद में नेसेसिटी जो होता है ना, नेसेसिटी वो कौन सा मॉडल शो करता है बताओ? नेसेसिटी हमेशा मस्ट मॉडल करता है। नहीं कहते कि भाई तेरे को ये चीज़ है वो नेसेसरी है, तेरे को नेसेसिटी है ये चीज़ करना, नेसेसरी है तेरे को ये चीज़ करना, ये चीज़ मुझे नेसेसरी है। तो ये वाली चीज़ें तो कोई भी चीज़ को ज़रूरत है और उसको रिक्वायर्ड है किसी भी चीज़ की, तो वो नेसेसिटी में आ गया। वो नेसेसिटी हमेशा मस्ट मॉडल यूज़ करता है, मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं नेसेसिटी में। एलर्जी इज ए। एलर्जी हमेशा क्या होती है कि कोई भी चीज़ के ऊपर हम क्या करते हैं? लेमेंट करते हैं। कोई भी जो है आदमी मर जाता है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? लेमेंट करेंगे। तो लेमेंटिंग द वर्क ऑफ पीपल, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एलर्जी। कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन होता है उसमें ये वाली जो आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो डाला हुआ है इसमें। कोई भी चीज़ जो है आप क्या करोगे? यहाँ पर विलाप जो होगा कोई भी किसी भी
मृत व्यक्ति के ऊपर विलाप यानी कि शोक गीत जो होता है उसको बोलेंगे एलेजी बोलेंगे। फोनेम जो होता है, फोनेम क्या होता है, देखिए फोनेम होता है साउंड का जो पैटर्न होता है उसको फोनेम बोलेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, फोनेम का अर्थ आपसे पूछेंगे तो यहाँ पे फोनेम का अर्थ कोई भी जो साउंड होता है उसको बोलेंगे हम। ओके, उसके बाद में आता है एचिल्स हील। एचिल्स हील का मतलब क्या होता है, देखो ये काफ़ी जो आपकी इडियम फ्रेजेस है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई एचिल्स हील का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा इसको बोलेंगे हम फटल जो वीकनेस होती है उसको बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी को हम क्या बोलेंगे, एचिल्स हील बोलेंगे। तो ये भी काफ़ी बार पूछी हुई है ये वाली जो है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपसे ही पूछ लें इसलिए मैंने इसमें डाली है। तो यहाँ पे क्या गया, ए फटल वीकनेस का मतलब ये होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या करें कि कनेक्टर्स, कनेक्टर्स का मतलब जानते हो क्या, कनेक्टर का मतलब कनेक्टिविटी जो करने वाला जो वर्ड होता है, जॉइंट करने वाला जो वर्ड होता है, उसके बारे में इनकरेक्ट क्या है। इनकरेक्ट क्या, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट क्या है। सेंटेंस कनेक्ट होते हैं क्या, वर्ड्स कनेक्ट होते हैं क्या, फ्रेज कनेक्ट होते हैं क्या, प्रीपोजिशन कनेक्ट होते हैं क्या। तो देखो कंजक्शन जो होंगे वो प्रीपोजिशन से कभी नहीं जुड़ेंगे, प्रीपोजिशन जो है वो कंजक्शन से कभी नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ क्या जुड़ेगा, सेंटेंस जुड़ सकता है, कोई भी दो वर्ड्स जुड़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो फ्रेज जुड़ सकती हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन जो है वो कभी भी नहीं जुड़ेगी। किससे नहीं जुड़ेगी, इस कनेक्टिव वर्ड से, कंजक्शन से। तो ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, एंड दैट वन इज इनकरेक्ट। देखो कई बार हमें कंफ्यूज होता है कि इनकरेक्ट और करेक्ट, तो हम जल्दबाजी में करेक्ट को इनकरेक्ट मान लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अशोक इज वर्दी, वर्दी के बाद इसमें क्या पूछा है, प्रीपोजिशन पूछी है, तो वर्दी के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ये देखिए अंदाजा लगाओ आप। तो वर्दी जो है आपका, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, वर्दी का मतलब योग्य होना चाहिए। ठीक है, रिमेम्बरेंस का मतलब याद, याद करने योग्य, यानी कि अशोक जो है वो एक याद करने योग्य। तो यहाँ पे इसके साथ में वर्दी ऑफ आ जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा, वर्दी ऑफ। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है आपका वो इंक्लूड किया है। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम हम ऐसे ही पैटर्न पे और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। आपको समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।